गाइस एक समय हुआ करता था जब क्वार्टर लीटर सेगमेंट में केवल दो ही बाइक लीड करती थी, निंजा 300 और यामाहा R3, क्योंकि यही दोनों थी जो ट्विन सिलेंडर ऑफर करती थी एज अपोज टू ऑस्ट्रियन ब्रांड यानी कि KTM की 390 डुओस। बट परफॉर्मेंस में बात करें तो तीनों ऑलमोस्ट बराबर थी, फर्क था तो सिर्फ टॉप एंड परफॉर्मेंस का। लेकिन फिर लोगों को इतना पसंद नहीं होने के बावजूद यामाहा ने R3 को डिसकंटिन्यू कर दिया। रीज़न था पुअर सेल्स। लोगों का प्यार केवल सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा था, मगर एक्चुअल सेल्स तो KTM ही ले जा रही थी, क्योंकि बजाज के साथ पार्टनरशिप करके KTM काफ़ी कम प्राइस पर बेटर परफॉर्मेंस और बहुत सारे फीचर्स ऑफर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ यामाहा R3 और निंजा 300 धीरे धीरे आउटडेटेड फील होने लगी। इवन निंजा 300 तो आज भी वही बिक रही है जो 7-8 साल पहले बिक रही थी, केवल ग्राफिक्स चेंज करके ये लोग बेचते जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद यामाहा इंडिया कभी सीरियस ही नहीं हुआ इंडियंस के लिए। नाउ द सेम स्टोरी गोज विद RE एंड यामाहा। एक इंडियन कंपनी होने के साथ ट्विन सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन में GT 650, इंटरसेप्टर 650, सुपर मीटियोर 650 और आने वाली शॉटगन 650 जैसी बाइक प्राइस कम्पिटिटिव होंगी, तो क्या यामाहा उनके सामने टिक पाएगा? आइए जानते हैं। यामाहा के CEO ने 2016 में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इंडिया में R3 की डिमांड बढ़ेगी तो ही हम उसे एज अ CKD रूट लाएंगे, वरना हम उसे CBU रूट लाएंगे, और अगर हमें नहीं समझ आया तो हम उसे लॉन्च ही नहीं करेंगे। और उन्हें शायद उस समय नहीं समझ आया, इसलिए यामाहा उसके बाद कभी लॉन्च ही नहीं हुई। और फाइनली अब आ रही है तो वो CBU रूट के थ्रू आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हम इतना सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है R3 फ्लॉप हो जाए। लेकिन अगर किस्मत है 2016 में R3 लॉन्च हो भी जाती तो भी उसकी प्राइस एक्स शोरूम 3.40 लाख होती, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और आज के नॉर्म्स अगर देखें BS6 फेज 2 तो उसके हिसाब से प्राइस इसके आसपास तो बिल्कुल नहीं होने वाली। इवन अब तो CBU रूट से आएगी, तो आप सोच सकते हो प्राइस 4.20 के नीचे तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में। और फिर सवाल हम इंडियंस के मन में यही उठता है कि क्या R3 एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लॉन्च होगी, या फिर यामाहा हमें फिर से निराश करने वाला है, जैसे कि उसने यामाहा MT-09 और यामाहा R1 के साथ किया। और इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, ऐसे में R3 को GT 650 के ऊपर बाय करना एक सेंसिबल डिसीजन तो नहीं, लेकिन एक इमोशनल डिसीजन ज़रूर लगता है। हालांकि दोनों का सेगमेंट एकदम ही अलग है। अब दोनों बाइक को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि क्या 1 से 1.5 लाख का प्रीमियम देकर R3 GT 650 के सामने एक सेंसिबल चॉइस हो सकती है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको एक लाइट वेट, निम्बल और कॉर्नरिंग मशीन चाहिए तो आप डेफिनेटली R3 को GT 650 के ऊपर बाय कर सकते हो। इवन GT 650 का जो वेट है वो R3 से 42 kg हैवियर है, अलॉय वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। और सीट हाइट भी उसकी काफ़ी लो है R3 की, यानी कि 780 mm, यानी कि आपको 22 to 24 mm लोअर सीट हाइट मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट कम है तो डेफिनेटली आप R3 को बाय कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, एक तरफ जहां पावर टू वेट रेशियो R3 का ज़्यादा है, वहीं टॉप टू वेट रेशियो GT 650 का ज़्यादा है, मीन्स बेटर टॉप एंड। पॉइंट नंबर 3, भले ही आपको R3 में आउटडेटेड LCD पैनल मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी GT 650 से ज़्यादा मॉडर्न तो होगा ही। तो अगर आप थोड़े फीचर्स लवर हो तो डेफिनेटली आप R3 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि GT 650 तो एकदम बेयर बोन ही आपको मिलेगी। नंबर 4, अगर आपको हाईवेज पर हाई स्पीड करनी है तो R3 बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू GT 650 जस्ट बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स। पॉइंट नंबर 5, R3 को पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू GT 650, क्योंकि वो एक नई बाइक है और GT 650 को आए हुए अभी काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए। पॉइंट नंबर 6, मैं जानता हूँ कि दोनों ही बहुत ही स्मूथ बाइक है, लेकिन फिर भी जापानीज़ का किसी इंडियन ब्रांड से कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बटरी स्मूथ इंजन चाहिए तो आप डेफिनेटली R3 की तरफ जा सकते हो। पॉइंट नंबर 7, GT 650 ट्विंस में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है मॉडिफिकेशन को लेकर, लेकिन R15 की तरह R3 में भी भर भर के मॉडिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इधर मामला थोड़ा टाइट आई है। पॉइंट नंबर 8, लाइट वेट और लो कैपेसिटी इंजन की वजह से R3 बेटर माइलेज प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू GT 650 और इंटरसेप्टर 650। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि क्या 1.5 से 2 लाख रुपए ऑन रोड प्रीमियम देना R3 के लिए बेटर रहेगा, या आप GT 650 से ही खुश हो। टिल देन बाय बाय।